स्थान मंदिर का पुजारी भी हूँ और 33 करोड़ देवी देवताओं का मैं वजीर हूँ। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता की तरफ से आपको आशीर्वाद है, हमारे पुजारी की तरफ से आपको प्रणाम है, नमस्कार है। अतिथि देव भव, आप हमारे देव हैं। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता, माता जी को बुला दो। हेलो माता जी। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गाय माता एक राजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सतयु का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ, आपने अंदर पार्वती माँ के चरण पादुका देखा है। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक। तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिव जी के टाइम का, ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में आने वाली है। महाशिवरात्रि फरवरी में, महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ बेटी बहन बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्येक प्रमाणित है देवी। आज भी यहाँ पे दूर दूर दराज से लोग बाग वर मांगने आते हैं। जिस बेटी का और बेटे की रिश्ते आते हैं फिर बीच में बिगड़ जाते हैं। यहाँ पे लोग बाग दर्शन करने आते हैं और 6 महीने के अंदर उनका रिश्ता हो जाता है। इस भगवान की महान कृपा है। अब आप लोग आगे चलेंगे। आ जाओ जी, आप लोग भी आप भी आओ, थोड़ा सुन लो आप लोग। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान है, पैर के निशान। ये देखो आप, ये गाय के खूर के निशान है। पूरे मंदिर पे है ये, ऊपर से लेकर के नीचे तक चारों तरफ। ये देखो आप, ये जगह जगह बनी हुई हैं। ये ऊपर से लेकर के नीचे तक है। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और एक रात में ये मंदिर बनाया गया। विश्वकर्मा कौन था? जिन्होंने सोने की लंका बनाई पार्वती माँ के लिए और शंकर जी के लिए, वो विश्वकर्मा था। आज जो है जितने भी कारीगर हैं ये भी उसकी संतान है। तो आप लोग आगे चल जाए। उनको ध्यान से सुनना पूरा। अब देवी जो देवियां हैं, थोड़ा आगे आना। इसको पहचानो आप लोग, ये क्या चीज है और ये माता कौन सी है? बोलो जरा, बोलो देवी। ये देवियों का काम है बताने का। ध्यान से देखो, ये क्या चीज है, ये कौन है और ये माता कौन सी है? महिषासुर। धन्यवाद। ये महिषासुर मर्दनी माता है और ये राक्षस है महिषासुर। इसने भैंस का रूप धारण किया और ये भगवान को, शंकर को खाने जा रहा था। माता जी समझ गई, दुर्गा माँ, कि मेरे पति को भक्षण करेगा। उसने उसकी टांग पकड़ ली, कमर पे गदा मारा, सिर पे पाँव रखा, इसको दबोच दिया, इसको पटक दिया नीचे।
तो बाप माता जी को नमन करो। जय महिषासुर मर्दनी माता, जैसे आपने अपने पति के दुश्मन को दबाया है, ऐसे ही हमारे दुश्मनों को भी दबाना और माता जी अपना आशीर्वाद बना के रखना। इस माँ की बेटी इतनी बड़ी शक्ति है। अब आप लोग आगे चलो। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए ला का महल बनाया, लक्ष्य है वो ये जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे चारों तरफ एक गिरिल लगी हुई चारों तरफ, और इस गिरिल के अंदर चारों तरफ ये लाल ईंटें भी चारों तरफ। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, ये सरकार ने बंद कर दी। यहाँ से अंग्रेजों के शासन पे बंद हो गया था। और ये सुरंग बेटा किसने बनाई पांडवों को बचाने के लिए? बोलो कोई बेटा? विदुर ने। विदुर जी। विदुर जी इंजीनियर था, उन्होंने यहाँ से नक्शा बनाया। और उनकी जो लेबर थी, मजदूर काम करने वाले, वो कौन थे? चूहा। चूहा, हाँ। चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई और विदुर जी ने यहाँ से नक्शा बनाया और पांडवों को बाहर निकाला। आते समय आपको नीचे सड़क पे गुफा मिली होगी कल, है जी, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है वो पांडवों गुफा। पांडवों को यहाँ से विदुर जी ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में जाना। सुरंग में जाके आपको इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर से शेषनाग का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो राजा विराट जी के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, ध्यान से देखना उसमें, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्गा रोहिणी गई। ये मूर्ति कौन सी है? अब देवी मैं तुमको पूछूंगा, जवान जवान बेटियां हैं तुम लोग। राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन थी? बोलो जरा। सती माता। धन्यवाद बेटी, आपकी जीविया में सरस्वती माँ का वास है। सती माँ ने बोला शंकर जी के लिए अपने पति के कि पति देव, मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, उनके पति ने उनको जवाब दिया, जैसे तुम्हारे पति देव है, जब मायके में तुम्हारा त्यौहार होता है ना, तो स्त्री का मन जो है, आप तो जवान बेटिया है, पर जैसी हमारी बूढ़ी बहन जी है, इनका मन भी ऐसा हो जाता कि कब मैं मायका चलो जुट जाऊँ। सती माँ ने शंकर जी को बोला कि पति देव, मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है झगड़ा पति के साथ, तो ये बेटी परंपरा से चल के आया है, ये सभी का होता है, मेरा तो ज़्यादा होता है। क्यों? ये पांडवों की धरती है, ये 5 भाई पांडवों की धरती है, 5 भाई पांडवों की एक धर्म पत्नी, वैसा इस इलाके में रिवाज है। अभी भी? आज भी है बेटा। अच्छा अच्छा। मेरी भी 2 है इस समय, समझे? किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 है, ऐसी भी यहाँ पे रिवाज है पूरे जौनसार बावर में। हमको चैलेंज नहीं कर सकते इन सरकार, हमारे लिए छूट है, हमारे पास सर्टिफिकेट है बना हुआ। हाँ जी, कि पांडवों की धरती है। तो सती माँ ने अपनी पति की बात नहीं मानी, वो अपनी मायका चले गई और वहाँ जाके सभा के बीच में उसने अपने पिताजी को नमस्कार किया। दक्ष राजा ने अपने बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं किया। उसको फिर अपने पति की याद आई। जब कोई बात बिगड़ जाती है ना, तब आती तुमको पति की याद कि मैं गलती कर दी, मैंने अपने पति का कहना मान लेती तो आज मेरी सभा के बीच में मेरी बेइज्जती नहीं होती, समाज के बीच में। हवन कुंड में कुछ पड़ी और भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है। उसको क्रोध आया, उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी और पृथ्वी पे पटका और वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। जब सामने ये दोनों वीर पैदा हुए तो इन्होंने कहा, महाराज आपने हमें क्यों याद किया? शंकर जी ने बोला, जाओ मेरे वीरों और मेरे पहलवानों,
दक्ष राजा का यज्ञ हो रहा है मेरे ससुर जी का, उसका यज्ञ भंग कर दो और उसका सिर काट दो। जो जानवर आपको रास्ते में मिलेगा उसका सिर काट के राजा दक्ष के धड़ पे लगा देना। तो इस समय राजा दक्ष का सिर किसका है बेटा? बकरे का। बकरे का। बहुत बढ़िया। देखो ये बकरा घूम रहा है आपके साथ, ये भैरव देवता का बकरा है और इसके दर्शन करने से आप समझो कि साक्षात भैरव के दर्शन हो चुके हैं आप लोगों के। ये देवता का बकरा है, बकरे का। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, और त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, और द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है। कलयुग में जैसे तुम्हारे देवी तुम्हारे पति देव तुम्हारे साथ है, वैसे ये पार्वती माँ के भोले बाबा है। इनका हीरे मोती का मुकुट है। ये देव है और ये दानव है। इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, वो मसान का निशान है। और जो ये सामने शिवलिंग है, ये बड़ा शिवलिंग, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से। मडलेश्वर महादेव हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। हमारी जो ये पट्टी है ये 24 गांव की है। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने शिला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा मरे आदमी पे, और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति जी देवी यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं इस इलाके में, तो आज भी यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। और ये सारे मंदिर इधर ये 2007 में खुदाई में निकले हैं। और एक शिवलिंग वहाँ है जहाँ पे पीपल का पेड़ दिख रहा है, तो वहाँ पे ये शिवलिंग है। उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंताहरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। पारदर्शी शिवलिंग का मतलब समझ रहे हैं तुम लोग? जैसे आप अपने पति से, अपने माता पिता से, भाई बहनों से, बच्चों से प्यार करते हैं, तो हमारा प्यार सबका भगवान अपने अंदर समा लेता है। और वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। उस शिवलिंग के चारों तरफ 8 कोने हैं बने हुए। राजा सगर के, एक राजा सगर था, उसके कितने बेटे थे बोलो बेटा? कोई 60,000। 60,000। धन्यवाद बेटा। 60,000 बेटे राजा सगर के थे। और एक ऋषि मुनि कपिल था, उन्होंने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, 5वें 7वें पीढ़ी में जन्म लिया भागीरथ जी ने। और शिव की तपस्या करी। कहाँ करी बेटा शिव की तपस्या? बोलो बोलो माता जी, बोलो। गोमुख। ये गंगोत्री। गोमुख। गंगोत्री से आगे है गौमुख। गौमुख से आगे है तपोवन। तपोवन में 12,000 साल तक एक पैर के ऊपर घोर तपस्या की है। और गंगा जी को मृतलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है महाराज। एक गुरुदेव एक प्रश्न था, यहाँ अंदर जो मंदिर है ना, तो वहाँ माता जी के पाँव के निशान हैं, वो कब के हैं? और तो मैंने बताया नहीं कि जब 5 साल की थी पार्वती अच्छा, माता, हाँ, तो उन्होंने 12,000 साल तक शिव पाने के लिए तप किया था। इन देवियों ने भी तप किया होगा अगले जन्म में। इस युग में तब मिले आपको भोले बाबा। भोले बाबा मिलना बड़ा कठिन है देवी। आप ये मत समझो कि सहज में मिल गया हमें पति। आपने भी कोई तपस्या करी होगी। तो पार्वती माँ ने भी तपस्या करी। तो माँ पार्वती ने यहाँ भी तपस्या की होगी। क्या बात है, तभी तो उनके पैर के निशान है। जी जी जी। तप करनी आई इस स्थान पे। ये तो पूरी दुनिया का पहला मंदिर है गुरु जी, पूरे भारत का। ये छोटी मोटी नगरी नहीं है। अच्छा, अंदर गुरुजी ने बताया ना जो मंदिर है वो पांडवों ने बनाया है। पांडव यहाँ पे पूजा करने आए, उन्होंने यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करी है। जो अंदर का मंदिर है वो पांडव कालीन है कि उससे पहले से? पहले का।
अच्छा। पांडव लोग पूजा करने आए महाराज। जी 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 जी। जब महाभारत की लड़ाई लगी तो उनके हाथों से बहुत बड़ा पाप हुआ और उनके पितृ दोष लगा। गुरुजी उन्होंने मारे हैं, अपने माँ बहनों को उन्होंने मारा है, भाइयों को उन्होंने मारा है, क्या क्या उनके हाथों से हत्या हुई है। तो उन पे पितृ दोष लगा। कौरवों और पांडवों भाई भाई थे वो आपस में, एक बिरादरी के थे वो लोग। गंधारी के तो क्या उसका नाम वो थे कौरव लोग और कुंती माँ के पांडव लोग थे महाराज। जी, जी। कुंती माँ ने कई हजार साल तक उसने, अब देखो दीदी हम व्रत करते हैं, या तो पूर्णमासी का व्रत करते हैं हम लोग, या सोमवार का करो, मंगल को करो, कुछ भी करो। कुंती माँ ने महीने में 2 व्रत किए। कौन से व्रत किए कुछ पता है आपको? नहीं है। एक तो किया पूर्णमासी का और वो एक किया उसने अमावस का, दोनों व्रत करती थी वो। तो उसकी जो बहन थी गंधारी, वो जादूगिरी थी, वो बहुत चालाक थी वो। जिस दिन उसकी तपस्या पूरी हुई कुंती माँ की, तो उसके अगले दिन बोला माता जी ने और शंकर जी ने कि बेटी आपकी तपस्या पूरी हो गई, आपको हम कल को जो है वरदान देंगे, आपको वर मिलेगा। तो वो घर जब घर आई वो, तो उसके पैर नीचे नहीं लगे धरती पे, ऐसी फटक 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 करके वो चले वो। तो गंधारी ने अपने घर से देखा, अपने महल से, कि आज मेरी बहन जो है बहुत खुशी से आ रही है। तो उसने उसको पूछा कि यार बहन जी आपको आज क्यों है इतनी बड़ी खुशी? तो उसने कहा कि बहन जी मेरे को कल को जो है वरदान मिलता है, बोले मेरे को मेरी तपस्या पूरी हो गई। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो वो अपने कमरे में चले गई, अपने कमरे में वो गई। रात को वो सोने बैठी और सोने पड़ी वो रात को। तो गंधारी ने क्या काम किया, वो जादूगिरी थी, उसने ऐसा जादू फेंका उसके ऊपर, उसको गहरी नींद आ गई, वो बेहोश हो गई। जैसी डंकन नहीं होती है, डंकन को आप समझते हैं बेटी कि डंकन क्या चीज़ है? जो देवी है ना, आप जो बाल वाली देवी है, तुम लोग शादीशुदा, तुम्हारी नज़र जिस पे पड़ जाएगी ना, वो आपका रूप काली का है। आप देवी भी है, दुर्गा माँ आप है, लक्ष्मी माँ आप है, सरस्वती माँ आप है, पार्वती माता आप हैं जी, और गौरा माता आप है, तारा रानी आप है। लास्ट में तुम्हारे पति तुमको मारने देंगे ना, फिर काली माता। समझे जी? बुरा नहीं मानना भाई आप लोग मेरी बात। मेरे पास हर फंडे बेटे, मेरे पास बड़े बड़े महान लोग आते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े महान लोग, समझे? तो उसने जो है उसको जाप कर दिया और वो उसके कमरे में गई। उसका जो पूजा का सामान था और उसके जो कपड़े थे उसने वो पहने, बहनें दोनों एक जैसी थी, उसने वो पहने और वो सीधी गई और भगवान के पास चली गई। रात को पहले गई, वो जाती थी सुबह 4 बजे और वो 2-2:30 बजे चली गई। 2-2:30 बजे किसका भूतों का वास होता है, 2-2:30 बजे वो सीधी गई महल, शंकर जी के पार्वती के महल में। उन्होंने बाहर से दरवाज़ा खटकाया, वो अपनी समाधि में बैठे थे बेचारे, अब तपस्या कर रहे थे, उसकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने कहा ये क्या बात है, जो आज जो है आधी रात में यहाँ पे कौन आया? दरवाज़ा खोला, देखा तो उसको, हाँ बेटी क्यों आई आप? कि महाराज आपने बोला कि आपकी तपस्या पूरी हो गई, आपकी तपस्या पूरी हो गई, आप वरदान देने जा रहे हैं, मुझे वरदान दे दो, मैं खुशी से आई। उसने उसको भी ठग दिया। देखो चालाक तो ये शेख है बेटिया, चालाक बहुत होती है। 7 गुना दिमाग तो तुम्हारा है और 1 गुना दिमाग तुम्हारे पति का है, 1 गुना। ये आज पहले से चल के आया है, हमारे कहने का बात नहीं, ये शास्त्र बता रहा इस चीज़ को। उसने भगवान को भी ठग दिया हैं जी गंधारी ने। उसने कहा चलो आपकी तपस्या पूरी होगी, आपके 100 बेटे होंगे, अब पूरी दुनिया में आपका अटल राज होगा। वो खुशी होके वो चल पड़ी और उसकी पोशाक भी खोली, उसके पूजा के सामान भी वहीं पे रख दिया जहाँ से उसने उसको उठाया था, और अपने महल पे चली गई। उसको वरदान मिल गया हैं जी। और सुबह के टाइम 4 बजे उठी माता जी कुंती माँ, अपनी नाना धोना किया, अपना सामान कपड़ा पोशाक पहना, अपना पूजा का सामान, वो चल पड़ी। और चल पड़ी वहाँ पे, तो उसने बोला महाराज मैं आपके पास आई हूँ, मुझे आपने कल कहा कि आपको वरदान मिलेगा। उसने कहा बेटी अब 2 बार थोड़ी मिलेगा आपको वरदान। बोले कैसे 2 बार? बोले आप तो पहले भी आए हैं। उसने बोला महाराज मैं तो नहीं आई। तो फिर वो कौन आई है? फिर वो कि भगवान जाने साहब कौन आए।
बोले आपकी कोई दूसरी बहन भी है? बोले महाराज है। बोले कौन है? बोले गंधारी है। बस बेटी उसने तो ठग दिया हमें। ठग्गू तो पहले से चल के आ रहा बेटी, ठग्गू काम तो सभी करते हैं, समझे? आप भी ठग्गू काम करते हैं, आप अपने पति को 2 मिनट में ठगते हैं, समझे? मुझे सारा पता है, मैंने सारा खेल खेल रखा। 72 साल उम्र हो गई हमारी, मैंने सारा खेल खेल रखा, समझे जी? तो उसने उसको भी ठग दिया। उसने कहा बेटी हमारे पास अब कुछ नहीं रहा, हमने तो वरदान दे दिया। वो निराश हो गई, वो रोने लगी। अब जो रोने लगी उसने कहा देख भाई बेटी, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमने अटल राज उनको दे दिया, गंधारी को, बेटे भी उनके हो गए। वो तो वरदान है, हमारे मुंह से जो निकल जाता है वो वापस नहीं आता, हैं जी? आपको हम 5 फल देंगे, लास्ट में परेशानी तो होगी बहुत ज़्यादा, पर लास्ट में विजय होगी आप लोगों की, हैं जी? तो 5 भाइयों को कितनी बड़ी परेशानी हुई आपको पता है सब, हैं जी? क्या क्या कठिनाई खाई उन्होंने, जंगलों में उन्हें जड़ियाँ निकाल के खो दिया, जड़ियाँ खाई जब उनको वनवास हुआ, हैं जी? तो ये बात है दीदी, वो आप बुरा नहीं माना मेरी बात, मैं समझाता भी आपको। दूसरी बात, तुम 1, 2, 3 और 4 माता जी को नहीं पूछूंगा अभी, आप ये बोलो 3 माता कौन सी है जैसे तुम लाइन में खड़ी है, जिनकी सुबह शाम पूजा होती है, बोलो जरा कौन बोली? माता, लक्ष्मी माता और महाकाली। नहीं बोलो कोई दूसरी बेटी, अपनी माँ, धरती माँ और बोल शाबाश बेटा शाबाश, और बोल तीसरी माँ जगत बोलो, जननी हूँ, हैं? जगत जननी हूँ, नहीं, तीसरी माँ गौ माता, कौन? धरती माँ ये है, इसमें हम पेशाब भी कर रहे हैं, टट्टी भी कर रहे हैं, थूक भी रहे हैं, और हमको अन्न भी देती है, पानी भी देती है, सब कुछ देती है धरती माँ, सबसे बड़ी माता है ये। जब पूजा होती है, ब्राह्मण देवता पूजा में बैठता है तो सबसे पहले धरती माँ की पूजा होती है, तब तक आसन में नहीं बैठे हो, समझिए? एक माँ आप लोग है जिन्होंने हमको जन्म दिया, एक माँ गौ है जिसका गौंत मूत्र गोबर पूजा में चढ़ता है, समझिए? तो ये माता है बेटी, और आप तो जगत की माता सभी है हमारी, और जो हमारी ये कुंती माता साहब है आपके, समझिए? हम इनकी संतान है कुंती माँ की, तो आपको ऊपर चलेंगे। अच्छा आप लोग। गुरु जी, एक प्रश्न और था, ये जो सामने पार्वती कुंड बताते हैं, हमारा तो ये मंदिर पार्वती 5 भाइयों की धर्म पत्नी थी, वहाँ पे पार्वती कुंड है, वहाँ पे स्नान करती थी द्रौपदी। अच्छा, तो उसको द्रौपदी कुंड है कि पार्वती कुंड है? वो द्रौपदी कुंड है, पार्वती कुंड नहीं, वो द्रौपदी और उसके नीचे एक, में शंकर जी की गुफा है। अच्छा शंकर जी ने पार्वती माँ ने तब किया हुआ। अच्छा अच्छा, अब हो सकता है सतयुग में हो सकता है, वो द्रौपदी कुंड भी हो सकता है, एक कुंती माँ का उसका पार्वती माँ का जी, कुंड जी। हो सकता है, पर हमारे बुजुर्गों ने कहा वो द्रौपदी कुंड है, 5 भाइयों की। अच्छा, वो जो गुफा है वो शंकर भगवान की है? शंकर भगवान ने वहाँ पे तब किया। अच्छा, हमें कि नीचे कोई कह रहा था ना कि लाक्षागृह की गुफा वही है, लक्ष्यगढ़ की गुफा वो नीचे है, तो वो तो यहाँ से निकलती है। वहाँ निकलती है, अच्छा अच्छा, वो है। उसमें लिखा भी है, जी 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 लिखा पांडवों को कहा है, जी, आपको जी। लिखा हुआ है वहाँ पे जी बताया जी। गया। तो ये तो पूरा पुरातत्व ने ले लिया है। ये तो सरकार के अंडर में हो गया, Yes, sir. अंग्रेजों के शासन पे हो गया था, अच्छा। ये यहाँ से नहीं, ये अंग्रेजों के शासन पे हो गया था। और गुरुदेव कुछ मेरे और? दादाजी जो है जी, जी। वो यहाँ से लाखा मंडल से 150-200 साल पहले यहाँ से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पूजा करने जाते थे मेरे दादाजी, आज से 200 साल पहले की बात है ये। हम वहाँ के भी पुजारी हैं, आज भी हम जाते हैं तो हमारी व्यवस्था पहले होती है वहाँ पे, हमसे कहीं किसी स्थान पे भी जाएंगे। तो गुरुदेव आप बहुगुणा लोग हैं? मैं गौड़ों से, गॉड, अच्छा जी बहुगुणा ये लोग हैं जो आजकल पूजा लगा रहे हैं। जी जी जी। हमारा 4-4 महीने बचे हुए हैं, हमारे पास बारी आएगी मेले के दिन, जो 15 अप्रैल को मेला होता है, वो पूरे देश का पहला मेला लगता है यहाँ पे, पूरे भारत का। उसके बाद पूरे देश में फिर मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे आइए सच्चे मन से। बेटी यहाँ पे जिसके बच्चे ने होते हैं ना बहन जी, जैसी उम्र आपकी है ना, ऐसे उम्र में भी बच्चा हुआ, 70 साल का माँ का बेटा हुआ, उसका नाम 70 सिंह रखा। फिर 72 साल का बेटा हुआ, उसका नाम 72 सिंह रखा। 73 साल माँ का बेटा हुआ, उसका नाम 73 सिंह रखा गया। एक तो मेरी साली है, उसकी 5 बेटियां हुई लगातार, और जब वो यहाँ पे छठे टाइम पे यहाँ पे वरदान मांगने आई, आज उसका बेटा डॉक्टर है, छठे बार हुआ उसका बेटा, 5 बेटियां लगातार। ये शक्ति तो अभी भी है बेटी, और यहाँ पे दूर दूर से आते हैं लोग बाग बर मांगने, ऐसा नहीं कि इस इलाके के आते, बम्बई के यहाँ आए,
राजस्थान से यहाँ आए, गुजरात से यहाँ आए, चंडीगढ़ से यहाँ आए। तो कितने तारीख को? 15 अप्रैल को। नहीं, जिस दिन शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि फरवरी में, यस। ये महाशिवरात्रि। एक रात में किसी माँ ने, बेटी ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो उसकी झोली यहाँ से खाली नहीं जाती। पर तपस्या करनी है बड़ी कठिन। जब बैठ जाएगी ना तो आंखें भी खुले और हाथ भी जोड़ रखें, टट्टी लगेगी, पेशाब लगेगा, सिर दर्द होगा, पेट पीड़ा होगी, पेशाब टट्टी ऐसी लगेगी कि अपने आप कर लिए, जैसे मैं अपने आप कर ली। माता जी ने टट्टी पेशाब अपने परीक्षा लेगा भगवान। तो जिसने कंट्रोल कर लिया उसके लिए फल मिलेगा। और जो इधर उधर नाच पड़ी हो गई, तो गई फिर। हाँ। बच्चे तो होंगे पर होगी फिर बेटी। यहाँ मिलता बेटे का बदला। बच्चे तो होंगे उसके भी पर बेटी होगी उसकी, होगी जरूर। ये शक्ति है जी, ये आदमी है गुरु जी। अब आप लोग सब लोग ऊपर चलो वहाँ पे और वहाँ पे नमन करो। हमारे जितने भी मंदिर होंगे उत्तराखंड में, हर मंदिर का मुंह जो है पूरब को उत्तर को, जैसे बड़े मंदिर का मुंह पूरब को उत्तर को है, ये शिवलिंग का मुंह पश्चिम को है। इसकी पूजा इधर ही से होती है क्योंकि इसकी जो धर्म रेखा है ना ये पश्चिम को है। जो अब आप लोग यहाँ पे नमन करो। आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो, आपके ऊपर भोले का आशीर्वाद है, आपके बच्चे फले फूले, कष्ट आपका दूर होगा। मेरे तरफ से सबको नमस्कार, प्रणाम, प्यार है।